अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 7th क्लास इंग्लिश। इसका लेसन नंबर 5 है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो लेसन का हेडिंग है स्मोक। तो सबसे पहले ये समझ लें कि स्मोक किसे कहते हैं। इसका जो वर्ड है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसका मैं आपको कॉपी के बाद समझाता हूँ। तो एक वर्ड होता है, ये देखें, एक वर्ड है, ये वाला वर्ड है फॉग, FOG, फॉग। फॉग कैसे कहते हैं? धुंध। सर्दियों में आप देखते हैं, सर्दियों में धुंध पड़ती है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सुबह के टाइम बाहर निकलते हैं तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो उसे कहते हैं फॉग, FOG, फॉग। अब फॉग क्या होती है? फॉग होती है अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स एंड एयर। तो वाटर वेपर्स, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो पहले उबलता है, उसके बाद वो क्या होता है, बुखारात में तब्दील होकर उड़ जाता है, फ़ज़ा में उड़ जाता है, वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो सर्दी में चूँकि टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जो पानी के बुखारात होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो ठंडे होकर दोबारा पानी की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। तो वो हवा के साथ मिल जाते हैं। हवा के साथ मिलने से फॉग बन जाती है। तो फॉग होती है अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स एंड एयर। अब जो स्मोक है वो क्या चीज़ होती है? इसमें एक और चीज़ शामिल हो जाती है। वाटर वेपर्स और एयर के साथ जब धुआं भी शामिल हो जाता है तो फिर वो स्मोक बन जाती है। तो स्मोक का जो उर्दू तर्जुमा है वो क्या होता है? धुएँ और धुंध भरी फ़ज़ा। ऐसी फ़ज़ा जिसमें धुआं और धुंध होती है, दोनों मिल जाती हैं। फॉग के साथ स्मोक शामिल हो जाता है, फॉग के साथ स्मोक शामिल हो जाता है, उसे कहते हैं स्मोक। जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मिक्सचर ऑफ एयर, वाटर वेपर्स एंड स्मोक। जब तीन चीज़ें मिलती हैं, एयर, फिर वाटर वेपर्स और स्मोक, तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो फिर जो फ़ज़ा बनती है उसे हम कहते हैं स्मोक। अब जो वर्ड है स्मोक, वो कैसे बना है, कहाँ से आया है, उसकी भी समझ लें लॉजिक क्या है। तो एक क्या है, स्मोक है, एक वर्ड क्या है स्मोक, प्लस दूसरा वर्ड क्या है, फॉग। अब स्मोक के पहले दो लेटर ले लिए, SM। स्मोक के फर्स्ट 2 लेटर्स SM, ये SM आ गया। ये फॉग के जो लास्ट 2 लेटर्स है OG। तो स्मोक से हमने SM ले लिया और फॉग से हमने OG ले लिया, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, स्मोक। तो ये स्मोक वर्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि स्मोक का मतलब क्या है और ये वर्ड कैसे बना है। तो स्मोक प्लस फॉग, तो स्मोक से SM और फॉग से OG, तो ये स्मोक बन गया। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट, अ टीचर एंटर्स द क्लास। तो उस्ताद मोहतरम क्लासरूम में दाखिल होते हैं। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग। सर का था जनाब सुबह अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। जनाब अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। टीचर, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। टुडे, आज, आई विल नॉट टीच यू अ लेसन। तो मैं तुम्हें कोई सबक नहीं पढ़ाऊँगा। टुडे, आज, आई विल नॉट, जो विल है इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्क। विल किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्क। हेल्पिंग वर्क के बाद जब नॉट आ जाए तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब भी हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट आ जाए तो फिर वो हेल्पिंग वर्क, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो टुडे आई विल नॉट टीच यू, टीच पढ़ाना, यू तुम्हें, आ लेसन सबक। तो टुडे आई विल नॉट टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक नहीं पढ़ाऊँगा, फ्राम द बुक, किताब से। तो आज मैं तुम लोगों को किताब से सबक नहीं पढ़ाऊँगा। रादर, इससे बड़े रादर, रादर मीन्स बल्कि। वी विल टॉक, हम बात करेंगे, ऑन अनदर इम्पोर्टेंट इशू। ऑन का मतलब होता है एक और, अनदर का क्या मतलब होता है, एक और। ऑन का मतलब ऑन मीनिंग पर, अनदर एक और या एक दूसरा, इम्पोर्टेंट अहम इशू मसला। तो रादर वी विल टॉक, बल्कि हम बात करेंगे, ऑन अनदर इम्पोर्टेंट इशू, एक दूसरे अहम मसले के ऊपर, बल्कि हम एक दूसरे अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, विच इशू सर, जनाब कौन सा मसला? टीचर, द इशू ऑफ स्मोक, स्मोक का मसला। स्मोक का मतलब है धुएँ और धुंध भरी फ़ज़ा। स्मोक मीन्स धुएँ और धुंध भरी फ़ज़ा। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो गया आगे, धुएँ और धुंध भरी फ़ज़ा। द इशू ऑफ स्मोक, धुएँ और धुंध भरी फ़ज़ा का मसला। स्टूडेंट्स, सर जनाब
इज़ इट द ओनली इशू, क्या ये एक ही मसला है? ये इज़ है, इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है। जब इज़ हेल्पिंग वर्ब के फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर वो सवालिया फिक्रा बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज़ इट द ओनली इशू, क्या ये सिर्फ ये एक ही मसला है? क्या सिर्फ इज़ इट द ओनली इशू, क्या यही एक मसला है? वही फेस जिसका हमें सामना है। इज़ इट द ओनली इशू, क्या सिर्फ यही मसला है जिसका हमें सामना है? एज रिगार्ड द एनवायरनमेंट, रिगार्ड्स का मतलब होता है जहाँ तक तल्लक है। एज रिगार्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ तक तल्लक है। किसका तल्लक है? द एनवायरनमेंट, माहौल का, जहाँ तक माहौल का तल्लक है। तो इज़ इट द ओनली इशू वी फेस, क्या सिर्फ यही एक मसला है जिसका हमें सामना है? एज रिगार्ड द इन्वायरमेंट, जहाँ तक माहौल का मसला है या माहौल के मतलब, जहाँ पर माहौल का मसला है या माहौल के तल्लक। तो जनाब क्या से ये सिर्फ यही मसला है जिसका हमें सामना है, जिसका तल्लक माहौल से है? नो, नहीं। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज की दुनिया, प्रेजेंट डे आज की वर्ल्ड दुनिया, द प्रेजेंट डे वर्ल्ड आज की दुनिया इज़ फेसिंग, सामना कर रही है। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज़ फेसिंग, आज की दुनिया सामना कर रही है। अलॉट ऑफ बहुत सारे एनवायरमेंटल, माहौलियाती, प्रॉब्लम्स, मसाइल। तो आज की दुनिया बहुत सारे माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज़ फेसिंग, आज की दुनिया सामना कर रही है। अलॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे माहौलियाती मसाइल का। तो आज की दुनिया बहुत सारे माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। तो दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं। दीज इंक्लूड, जो मसाइल हैं, यानी जो मसाइल हैं उनमें कौन कौन से मसाइल शामिल हैं? दीज इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्टेशन है इसका मतलब जंगल लगाना। डिफॉरेस्टेशन का सॉरी, अगर डी छोड़ दें तो डी के बगैर क्या है? फॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्टेशन का मतलब जंगल लगाना यानी दरख्त लगाना। तो डी जब लगा देते हैं फिर उसका नेगेटिव बन जाता है। जब किसी वर्ड के शुरू में डी लगा देते हैं फिर उसका अपोजिट बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन के से मुराद है जंगलात की कटाई। डिफॉरेस्टेशन क्या मुराद है? जंगलात की कटाई जी। डी तो जो मसाइल में पहला मसला क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली। ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? आलमी दर्जा हरारत में इजाफा। ओजोन लेयर, ओजोन कैसे? ओजोन लेयर क्या होती है? जब ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो स्पेस ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर जो हवा ख़त्म हो जाती है, जब ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है, हवा कम होती जाती है। तो एक ऐसा मरहला आता है जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते। तो उससे ऊपर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर होती है जो सूरज की जो शुआएँ निकलती हैं उसमें जो डेंजर शुआएँ होती हैं उनको रोकती है। ओजोन लेयर इतना समझ लें कि सूरज से जो निकलने वाली डेंजरस शुआएँ होती हैं जो इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं, उन शुआओं को रोक लेती है, वो हमें ज़मीन तक नहीं आने देती। जो मुफीद शुआएँ हैं वो ज़मीन तक आती हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन का होता है कमी होना। डिप्लीशन मीन्स कमी होना। जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई में कमी। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है ओजोन लेयर की, ओजोन की जो तह है, इससे लेयर का मतलब तह, ओजोन की तह की मोटाई में कमी। एंड एयर पोल्यूशन और फ़ज़ाई आलूदगी। तो दीज इंक्लूड, इनमें कौन कौन से मसाइल शामिल हैं? इन मसाइल में जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, ओवर पॉपुलेशन आबादी में इजाफा, वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी, क्लाइमेट चेंज मौसम की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन की तह की मोटाई में कमी, ओजोन की तह की मोटाई में कमी, एंड एयर पोल्यूशन और फ़ज़ाई आलूदगी। इशूज़ आर मैनी, मसाइल तो बहुत सारे हैं, बट टुडे लेकिन आज आई विल टॉक मैं बात करूँगा टू यू तुम लोगों के साथ अबाउट द स्मोक के मतलब कवरिंग अवर सिटीज़ जो हमारे शहरों को लपेटे हुए है या घेरा डाले हुए हैं। तो इशूज़ आर मैनी, मसाइल तो बहुत सारे हैं, बट टुडे आई विल टॉक टू यू
लेकिन आज मैं तुम लोगों से बात करूँगा अबाउट स्मोक। स्मोक से मतलब कवरिंग अवर सिटी, जो हमारे शहरों को घेरे हुए या ढांपे हुए है। स्टूडेंट सर व्हाट डज स्मोक मीन? तो जनाब स्मोक का क्या मतलब है, या धुंध और धुएं से भरी हुई फजा से क्या मुराद है? तो स्मोक इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्मोक स्पेशल ख़ास टाइप किस्म एयर पोल्यूशन फ़ज़ाई आलूदगी। स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है। स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है। इट वाज फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब बयान किया गया ओवर 5 डेकेड्स मीन दहाइयाँ। जो 10 ईयर्स होते हैं, डेकेड का 10 ईयर्स को डेकेड कहते हैं। 10 ईयर्स को क्या कहते हैं? डेकेड। तो 5 डेकेड्स का क्या मतलब होता है? 50 ईयर्स। डेकेड मीन्स 10 ईयर्स या दहाई। डेकेड्स का मतलब क्या होता है? दहाई या 10 ईयर्स। तो 5 डेकेड मीन 50 साल। इट वॉज फर्स्ट डिसाइड ओवर 5 डेकेड्स अगो। तो ये 5 दहाइयाँ पहली बार बताया गया, डिस्क्राइब बयान किया गया या बताया गया। तो ये पहली दफ़ा या पहली बार 5 दहाइयाँ अगो मीन्स पहले। तो ये 5 दहाइयाँ पहली दफ़ा बताया गया एज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। कि ये जो स्मोक है वो क्या चीज़ है? मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। या स्मोक है वो मिक्सचर कहते हैं अमेज़ा। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अमेज़ा ऑफ स्मोक, धुआं एंड फॉग और धुंध। तो 5 दहाइयाँ पहली बार ये बताया गया कि ये धुएं और धुंध का अमेज़ा है। हैज़ द नेम स्मोक, इसलिए इसका नाम स्मोक है। तो मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन सुनते जाएंगे तो साथ साथ आपको याद होते जाएगा, बोलेगा नहीं। जो मेरा मेथड है ट्रांसलेट करने का, इस तरह करवा रहा हूँ कि जब आप सुनेंगे ट्रांसलेशन को तो साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब जब आप एक दफ़ा इस वीडियो को सारी को देख लेंगे तो आपको दोबारा इसको रटाने लगाना पड़ेगा। हैज़ द नेम स्मोक, इसलिए इसका नाम स्मोक है। इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ मेनली का मतलब ख़ास, ज़्यादातर। मेनली का क्या मतलब है? ज़्यादातर या ख़ास तौर पर। प्रोडक्ट का मतलब क्या मतलब होता है? पैदावार। जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं पैदावार। प्रोडक्ट से कहते हैं जो चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, पैदावार कहते हैं। इट्स मेनली अ प्रोडक्ट, ये ख़ास तौर पर पैदावार है। ऑफ किस चीज़ की? बर्निंग, जलाना। अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा। ऑफ हाई सल्फर कोल। हाई सल्फर कोल कैसे कहते हैं? ऐसा कोल है जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। हाई सल्फर कोल ऐसा कोल है जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ, यह ख़ास तौर पर यह ज़्यादा पैदावार है। आप बर्निंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फर कोल, ऐसा कोल है जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा मकदार है, उसकी बहुत ज़्यादा मकदार जलाने से। एंड वेपर्स, और पानी के बुखारात। एंड स्मोक, और धुआं। एमिटिंग आला खारिज होना है। एमिटिंग मीन्स जो खारिज होता है फ्राम ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ। तो ये किस चीज़ के प्रोडक्ट है? ये ख़ास पैदावार है किसकी? ऐसा कोला जिसमें सल्फर की ज़्यादा मकदार होती है, उसकी बहुत बड़ी मकदार जलाने से, फिर आबी बुखारात से और धुएँ से जो खारिज होता है गाड़ियों से, उन सब चीज़ों से मिलकर स्मोक बनती है। तो डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? सर क्या स्मोक पाकिस्तान में भी होती है? डज जब शुरू में आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आ जाता है। स्मोक एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना है। एग्जिस्ट मीन्स किसी चीज़ का मौजूद होना है। डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? क्या स्मोक पाकिस्तान में भी मौजूद है? सर जनाब आखिर में क्वेश्चन मार्क है। तो पाकिस्तान इज़ ए कंट्री, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। पाकिस्तान इज़ ए कंट्री, पाकिस्तान मुल्क है। वेयर एयर पोल्यूशन, जहाँ पर एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी इज़ गेटिंग वर्स, ख़राब तर हो रही है। जो वर्स है ये बैड की सेकंड डिग्री है। बैड का मतलब होता है बुरा, बैड मीन्स बुरा, और बैड की जो सेकंड डिग्री होती है वो वर्स होती है। बैड की सेकंड डिग्री होती है बुरा, ख़राब की बैड की सेकंड डिग्री वर्स होती है, तो उसे कहते हैं ख़राब तर। बैड मीन्स ख़राब
फर्स्ट में ख़राब तर यानी ज़्यादा ख़राब होना है। तो वाटर एयर वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स, जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी ख़राब तर हो रही है। विद ईच पासिंग ईयर, हर गुजरते हुए, पासिंग ईयर गुजरते हुए साल, हर गुजरते हुए साल के साथ। पाकिस्तान इज़ ए कंट्री वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर गुजरते हुए साल के साथ फ़ज़ाई आलूदगी ख़राब तर होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, एवरी विंटर हर साल मौसम सरमा में, एवरी विंटर का मतलब मौसम सरमा जो होता है, एवरी विंटर हर साल मौसम सर्दी में या हर साल सर्दियों में। सिटीज़ इन अपर का मतलब है बलाई, ऊपर वाले यानी बलाई, अपर मीन्स ऊपर वाले या बलाई, एंड सेंट्रल मीन्स दरमियान वाले या वस्ती, दरमियान वाले या वस्ती। तो हर एवरी विंटर हर साल मौसम सरमा में सिटीज़ शहर, कौन से शहर, इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों के शहर, पाकिस्तान के बलाई और वस्ती हिस्सों के शहर। वियर का मतलब है पहन लेना, ओढ़ लेना, वियर मीन्स पहन लेना या ओढ़ लेना, ओढ़ लेते हैं। अब ब्लैंकेट ऑफ फॉग, ब्लैंकेट का मतलब होता है, क्या होता है, कंबल होता है। ब्लैंकेट ऑफ फॉग धुंध की चादर, यहाँ पर उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, धुंध की चादर। तो हर साल मौसम सरमा में पाकिस्तान के बलाई और वस्ती हिस्सों के शहर धुंध की चादर लपेट लेते हैं। द पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, वो चीज़ें जो आलूदगी फैलाती हैं। पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो आलूदगी को फैलाती हैं, जैसे धुआं पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो आलूदगी फैलाती हैं उन्हें कहते हैं पोल्यूटेंट्स। द पोल्यूटेंट्स यानी आलूदगी फैलाने वाली चीज़ें, फ्राम द सरफेस, सतह ज़मीन से। द पोल्यूटेंट्स फ्राम द सरफेस, सतह ज़मीन से आलूदगी फैलाने वाली चीज़ें। एड टू द फॉग, ऐड करना शामिल हो जाना, टू द फॉग धुंध में शामिल हो जाती हैं, धुंध में शामिल हो जाती हैं। तो सतह ज़मीन से आलूदगी फैलाने वाली चीज़ें धुंध में मिल जाती हैं या शामिल हो जाती हैं। एंड थिकन मतलब है गाढ़ा करना, थिकन मीन्स, थिकन मतलब है गाढ़ा, थिकन मीन्स गाढ़ा करना। एंड थिकन इट, और इसको गाढ़ा कर देती हैं, किसको, फॉग को। एंड थिकन इट, और इसको गाढ़ा कर देती हैं। टू क्रिएट स्मोक, जिससे स्मोक बन जाती है। एज वी सी इट, जैसे हम देखते हैं। तो सतह ज़मीन से आलूदगी फैलाने वाली चीज़ें धुंध में शामिल हो जाती हैं और इसके गाढ़ा करके धुंध बना दे, स्मोक बना देती हैं, और इसे गाढ़ा करके स्मोक बना देती हैं, जो हम एज वी सी इट, जैसे हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, सर इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस। इंटेंस का मतलब है शदीद, इंटेंस मीन्स शदीद। अब इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी फिक्रे के शुरू में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, सवालिया फिक्रा बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस, क्या ये मसला वाकई शदीद है या तशवीशनाक है, शदीद या तशवीशनाक। तो क्या ये मसला वाकई शदीद है या तशवीशनाक है। सर, टीचर, द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड। द प्रॉब्लम हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मसला, द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड, मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेकेड्स, गुज़श्ता, पास का गुज़श्ता, गुजरे हुए, ड्यूरिंग दौरान, पास गुजरे हुए, फ्यू चंद, डेकेड्स दहाइयाँ। तो मसले ने गुज़श्ता चंद दहाइयों से शिद्दत इख्तियार कर ली है, मसले ने गुज़श्ता चंद दहाइयों से शिद्दत इख्तियार कर ली है। ड्यू टू, उसकी वजह क्या है, ड्यू टू रैपिड, तेज़ी से, रैपिड मीन तेज़ी से, ड्यू टू रैपिड एंड सस्टेन्ड। सस्टेन का क्या होता है, मुस्तकिल, सस्टेन मीन मुस्तकिल या पायदार, सस्टेन मीन्स मुस्तकिल या पायदार। इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है सनतें लगाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या होता है, सनतें लगाने का जो अमल होता है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मसले ने गुज़श्ता चंद दहाइयों से शिद्दत इख्तियार कर ली है। ड्यू टू, उसकी जो वजह क्या है, रैपिड तेज़ी से और मुस्तकिल सनतें लगाने की वजह से। मसले ने गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान तेज़ी से और मुस्तकिल या पायदार सनतें लगाने की वजह से
शिद्दत इख्तियार कर ली है। एंड द एडिशन ऑफ थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स, उसके दूसरी वजह क्या है? एडिशन का मतलब इजाफा होना, एडिशन ऑफ थाउजेंड ऑफ व्हीकल, और हज़ारों गाड़ियों के इजाफे ने। तो ये मसला जो शिद्दत इख्तियार की है उसकी वजह क्या है कि तेज़ी से मुश्किल सनतें लग रही हैं, और दूसरी वजह क्या है कि बहुत हज़ारों गाड़ियाँ जो वो आपके माहौल में शामिल हो गई हैं। तो ड्यूरिंग दिसंबर के दौरान एंड जनवरी दिसंबर और जनवरी के दौरान स्मोक सुस्त कर देती है। स्मोक सुस्त कर देती है। दिसंबर और जनवरी के दरमियान स्मोक सुस्त कर देती है एवरीथिंग, हर चीज़ को। दिसंबर और जनवरी के दौरान स्मोक हर चीज़ को सुस्त कर देती है। एंड ऑन सम ओकेजन्स, और कुछ मौके के ऊपर, एंड ऑन सम ओकेजन, और कुछ मौक़ों के ऊपर ब्रिंग लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाएँ। स्टैंड का मतलब खड़े होना, स्टिल का मतलब साकन। स्टैंड मीन्स खड़े होना और स्टिल मीन्स साकन। तो यानी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े रहे हो जाए, यानी ज़िंदगी को जमा देती है या साकन कर देती है। एंड ऑन सम ओकेजन, और बाज़ औक़ात ब्रिंग लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, ज़िंदगी को साकन कर देती है। तो ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी स्मोक स्लोड ऑन एवरीथिंग। दिसंबर और जनवरी के दरमियान स्लो हर चीज़ को सुस्त बना देती है। एंड ऑन सम ओकेजन ब्रिंग लाइफ इन टू ए स्टैंड स्टिल, और कुछ मौके के ऊपर ज़िंदगी को बिल्कुल साकन कर देती है। सर विच प्रोविंस में सूबा ऑफ पाकिस्तान का कौन सा सूबा? विच कौन सा प्रोविंस सूबा ऑफ पाकिस्तान का कौन सा सूबा फेसिस सामना करता है स्मोक का? विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान फेसिस स्मोक, पाकिस्तान के किस सूबे को स्मोक का सामना करना पड़ता है? पाकिस्तान के किस सूबे को स्मोक का सामना करना पड़ता है, या पाकिस्तान के किस सूबे को स्मोक का सामना है? आल्सो स्टेट इस इम्पैक्ट का मतलब असर, असरात। इम्पैक्ट मीन्स असर या असरात ऑन अस, और इसका हम ऑन अस हम पर, और इसका यानी जो स्मोक है इसका हम पर जो असरात है उसको भी बयान करें। स्टेट मीन्स बयान करना। आल्सो स्टेट इस इम्पैक्ट ऑन इट, और इसका हम पर असर जो है, जो मुज़र असर है, जो मुज़र असर है वो भी बयान करें। टीचर, पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड मीन मुतासरा आउट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, तमाम सूबों में से। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड आउट ऑफ ऑल प्रोविंसेस। तो पंजाब तमाम सूबे में पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा है। तमाम सूबे में पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा है। तो वन कैन कैलकुलेट, तो कोई कैलकुलेट करना होता है अंदाज़ा लगाना। कैलकुलेट मीन्स अंदाज़ा लगाना। तो वन कैन कैलकुलेट, कोई अंदाज़ा लगा सकता है। वन कैन कैलकुलेट, कोई अंदाज़ा लगा सकता है। द नेगेटिव मीन्स मनफी। वन कैन कैलकुलेट द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वन कैन कैलकुलेट द नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई मनफी असरात का अंदाज़ा लगा सकता है। ऑन द फिज़िकल हेल्थ, किसके ऊपर? जिस्मानी सेहत के ऊपर। फिज़िकल हेल्थ, ऑन द फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत के ऊपर। आ पीपल, लोगों की, तो कोई लोगों की जिस्मानी सेहत के ऊपर इसके मनफी असरात का अंदाज़ा लगा सकता है ड्यू टू स्मोक की वजह से। तो कोई स्मोक की वजह से लोगों की जिस्मानी सेहत के ऊपर इसके मनफी असरात का अंदाज़ा लगा सकता है। इनविजिबल किसे कहते हैं? जो चीज़ नज़र नहीं आती। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसे हम कहते हैं इनविजिबल, ना दिखाई देने वाले। इनविजिबल मीन इनविजिबल पार्टिकल्स, पार्टिकल कहते हैं ज़रात को। पार्टिकल मीन्स ज़रात, ना दिखाई देने वाले ज़रात। इनविजिबल पार्टिकल्स, ना दिखाई देने वाले ज़रात। पेनिट्रेट का मतलब दाखिल हो जाना। पेनिट्रेट मीन्स दाखिल हो जाना या घुस जाना। पेनिट्रेट दाखिल हो जाना या घुस जाना। तो ना दिखाई देने वाले ज़रात दाखिल हो जाते हैं या घुस जाते हैं कहाँ पर? एवरी सेल, हर खुली। सेल को खुलिया कहते हैं। सेल की उर्दू में क्या कहते हैं? खुलिया। एंड आर्गन और अज़ा, जो अज़ा होते हैं जैसे हाथ है, पाँव है, बाजू हैं, इन्हें आर्गन कहते हैं। इन अवर बॉडीज़, हमारे जिस्म है। तो ना दिखाई देने वाले ज़रात हमारे जिस्म के हर खुलिये और उज़ू में दाखिल हो जाते हैं, काजिंग
जो बायस बनते हैं, काजिंग बायस बनते हैं। एक्यूट का आता है शदीद, एक्यूट शदीद एंड क्रोनिक मीन्स दायमी, क्रोनिक मीन्स दायमी डिजीज़ बीमारियों का। तो ये नाम दिखाए जाने ज़रात हमारे जिस्म के हर खुलिए और उज़ू में दाखिल हो जाते हैं और बायस बनते हैं शदीद, एक्यूट शदीद और दायमी बीमारियों का बायस बनते हैं। इंक्लूडिंग उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं, इंक्लूडिंग में जिन उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं, इंक्लूडिंग एस्मा, इसमें TH साइलेंट है, इसमें जो TH वो क्या होता है, साइलेंट TH नहीं पढ़ना। एस्मा क्या पढ़ेंगे, एस्मा दमा, एस्मा कैसे कहते हैं, दमा क्या होता है, जो सांस लेने की जो बीमारी है जिसे दमा कहते हैं, सांस लेने की बीमारी उसे दमा कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में एस्मा पढ़ते हैं। एस्मा। स्ट्रोक किसे कहते हैं, फालिज, दमा, स्ट्रोक, फालिज, हार्ट अटैक, दिल का दौरा एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया का क्या होता है, बोलने की जो बीमारी होती है, डिमेंशिया क्या होता है, बोलने की बीमारी या याददाश्त की कमज़ोरी। डिमेंशिया कहते हैं याददाश्त की कमज़ोरी या बोलने की बीमारी, जब हमने काम किया फिर भूल जाता मैंने कोई काम किया था या नहीं किया था, उसे कहते हैं डिमेंशिया। तो ना दिखाई देने वाले ज़रात जिस्म के हाथ खुलिए और उज़ू में दाखिल होकर शदीद और दामी बीमारियों का बायस बनती हैं, जिनमें दमा, फालिज, दिल के दौरे और बोलने की बीमारी शामिल है। दे कैन इंक्रीज़, वो बढ़ा, इंक्रीज का मतलब इजाफा करना, बढ़ा देना, वो बढ़ा सकते हैं या इजाफा कर सकते हैं द रिस्क, ख़तरे को, तो वो ख़तरे में इजाफा कर सकते हैं आप रेस्पिरेटरी, इसको क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी, क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी। तो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी का जो सांस की जो बीमारियाँ, डिजीज़, सांस की बीमारियाँ, एज वेल एज लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ एज वेल एज का मतलब बी या और लंग कैंसर। तो वो सांस की बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर के ख़तरे को भी बढ़ा देते हैं। वो कौन, जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, उनकी बात हो रही है कि वो सांस की बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कैन स्मोक काज का बायस बना, काज मीन बायस बना, मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत प्रॉब्लम्स, मसाइल। तो क्या स्मोक जहनी सेहत के मसाइल का भी बायस बनती है, क्या स्मोक जहनी सेहत के मसाइल का भी बायस बनती है। टीचर यस, जी हाँ, स्मोक कैन सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है नुमायां तौर पर, सिग्निफिकेंटली नुमायां तौर पर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना, इन्फ्लुएंस मीन्स असरअंदाज होना। जी हाँ, स्मोक नुमायां तौर पर असरअंदाज हो सकती है द मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत के ऊपर, ऑफ पॉपुलेशन, हमारी आबादी यानी हमारे लोगों की पॉपुलेशन, आबादी से क्या हमारे लोग होते हैं। तो जी हाँ, स्मोक हमारी आबादी की जहनी सेहत पर भी नुमायां तौर पर असरअंदाज हो सकती है। जी हाँ, स्मोक हमारी आबादी या हमारे लोगों की जहनी या दिमागी सेहत पर भी नुमायां तौर पर या बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। द बेटर द एयर क्वालिटी कैसे कहते हैं, हवा की क्वालिटी, यानी हवा कितनी खालस है। एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी या हवा का मेयार यानी हवा कितनी खालस है। द बेटर, बेहतर मीन बेहतर, द एयर क्वालिटी, हवा का मेयार जितना बेहतर होगा। द बेटर द एयर क्वालिटी, हवा का मेयार जितना बेहतर होगा। द बेटर अवर मेंटल हेल्थ, तो हमारे जो जहनी सेहत है वो भी उतनी ही बेहतर होगी। तो हवा का मेयार जितना बेहतर होगा, हमारी जहनी सेहत भी उतनी ही बेहतर होगी। वाइल जबकि पुअर एयर क्वालिटी, तो हवा का पुअर मीन खराब, नाकस, पुअर का खराब या नाकस एयर क्वालिटी। तो जबकि पुअर एयर क्वालिटी हवा का नाकस मेयार या ख़राब मेयार। रिजल्ट्स का मतलब
बायस बनता है या नतीजा निकलता है, रिजल्ट नतीजा निकलता है किस पे, इन पुअर मेंटल हेल्थ, ख़राब ज़हनी सेहत में। जबकि हवा की ख़राब क्वालिटी का नतीजा ख़राब ज़हनी सेहत होती है। जबकि हवा का नाकस मेयार ख़राब ज़हनी सेहत का नतीजा निकलता है। जबकि हवा के नाकस मेयार से ख़राब ज़हनी सेहत का नतीजा निकलता है। स्टूडेंट, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी सर? तो जनाब कौन सा शहर सबसे ज़्यादा आलूदा है? पोल्यूटेड में आलूदा, मोस्ट सबसे ज़्यादा। तो विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा आलूदा है? टीचर, द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर, सूबाई प्रोविंशियल सूबाई कैपिटल दारुल हुकूमत सिटी लाहौर। तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर हैज़ बीन कॉल्ड, उसे कहा गया है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में से। विद, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में से लाहौर को एक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को एक शहर करार दिया गया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में से, दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को भी एक शहर करार दिया गया है या कहा जाता है। विद हैज़र्डस मीन्स खतरनाक, हैज़र्डस खतरनाक, लेवल्स मीन हद तक, विद हैज़र्डस लेवल्स खतरनाक हद तक ऑफ एयर क्वालिटी, जिसमें हवा की जो मेयार है उसका ख़तरनाक हद तक मेयार है। तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को भी एक शहर कहा जाता है जिसका हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक है, जिसका हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक ख़राब है, जिसका हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक ख़राब है। वंस एक दफ़ा या कभी, वंस मीन्स एक दफ़ा या कभी। वंस टाउन द सिटी ऑफ गार्डन्स, तो कभी लाहौर को शहरों को बगावत का शहर कहा जाता था। वंस टाउन द सिटी ऑफ गार्डन्स, कभी बगावत का शहर कहलाया जाने वाला, कभी बगावत का शहर कहलाया जाने वाला। वंस टाउन द सिटी ऑफ गार्डन्स, कभी बगावत का शहर कहलाने वाला, कभी बगावत का शहर कहलाने वाला। द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर, लाहौर की हवा का मेयार हैज़ बीन कंटिन्यूसली, मसलसल, हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, गिर रहा है। तो कभी बगावत का शहर कहलाने वाले, कभी बगावत का शहर कहलाने वाले लाहौर की हवा का मेयार मसलसल गिर रहा है टू हैज़र्डस लेवल्स, ख़तरनाक हद तक। तो कभी बगावत का शहर कहलाने वाले लाहौर की हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक गिर रहा है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की मेयार का इंडेक्स ऑफ ए सर्टन एरिया, किसी इलाके का, इन लाहौर में, लाहौर के किसी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज नोटेड, देखा गया, चेक किया गया, टू बी अबाउट 550। तो लाहौर के किसी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना देखा गया, 550। एंड इट शुड बी पॉइंटेड आउट, मुझे इसकी निशानदेही करनी चाहिए, पॉइंट का मतलब निशानदेही करना या बताना। एंड इट शुड बी पॉइंटेड आउट, ये इसकी बात की निशानदेही करनी चाहिए या बताया जाना चाहिए। डेट एयर इज सेफ, कि हवा महफूज होती है, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। डेट एयर इज सेफ टू ब्रीथ, कि हवा सांस लेने के लिए महफूज होती है। इन ओनली इफ़ एयर क्वालिटी इज़ अप टू 50, और हवा का मेयार 50 तक हो। तो लाहौर के किसी इलाके है उसमें हवा का मेयार कितना है, 550 है। लेकिन जो महफूज हवा होती है उसका मेयार कितना होता है, जो ऐसी हवा जिसमें जो सांस लेने के लिए महफूज होती है उसका मेयार कितना होता है, 50 तक। तो ये 50 से बहुत ज़्यादा है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ ए सर्टन एरिया इन लाहौर वाज नोटेड टू बी अबाउट 550। लाहौर के किसी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 नोट किया गया, और ये एंड इट शुड बी नोटेड आउट, इट शुड बी पॉइंटेड आउट, और इस बात की निशानदेही की जानी चाहिए। दैट एयर इज़ सेफ टू ब्रीथ इन,
ओनली इफ एयर क्वालिटी इज़ अप टू 50, और हवा सांस लेने के लिए उस वक्त महफूज होती है जब उसका हवा का मेयार 50 तक हो। तो देयरफॉर इसलिए कैन बी डिजास्टर्स, डिजास्टर मीन तबाहकुन, डिजास्टर्स तबाहकुन टू सिटीजन्स हेल्थ, सिटीजन शहरी हेल्थ सेहत, इसलिए ये शहरियों की सेहत के लिए तबाहकुन है। कौन सी चीज़ तबाहकुन है? जो 550 का लेवल है, ये शहरियों की सेहत के लिए तबाहकुन है, इसलिए ये शहरियों की सेहत के लिए तबाहकुन है। सर वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड? जनाब लाहौर इतना आलूदा क्यों है? लाहौर इतना आलूदा क्यों है? टीचर, एयर पोल्यूशन इन लाहौर इज़ काज बाई, फ़ज़ाई आलूदगी इन लाहौर में इस काज बाई, उसकी वजह क्या है? बाई ए कम्बिनेशन का नाम मजमूआ ऑफ व्हीकल, गाड़ियाँ, एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, और संतों से निकलने वाली, हमेशा कहते हैं जो चीज़ें जो फ़ज़ा को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं एमिशंस, एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, और संतों से निकलने वाली आलूदगी। इंडस्ट्रियल एमिशन क्या कहेंगे? और संतों से निकलने वाली आलूदगी। स्मोक फ्राम ब्रिक किल्स, स्मोक धुआं फ्राम ब्रिक किल्स, जो ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं उसे कहते हैं ब्रिक किल्स, ईंटें बनाने वाले भट्टों को कहते हैं ब्रिक किल्स, और ईंटें बनाने वाले भट्टों का धुआं, द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों को जलाया जाना, क्रॉप रेजिड्यू, रेजिड्यू कहते हैं जो चीज़ बच जाती है, जो चीज़ बच जाती है या बची खुशी, और बची खुशी फसलों को जलाया जाना, द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, और फसलों के फजला भी कहते हैं, बकाया जात भी कहते हैं, ठीक है, बाकियात भी कहते हैं, और फसलों की बाकियात का जलाया जाना, मतलब जो फसल उसमें से आपने फल उतार लिया बाकी जब बच जाती है उसे बाकियात कहते हैं, और फसलों के बाकियात का जलाया जाना, जनरल वेस्ट आम फजला एंड डस्ट, और गर्दो गबार फ्राम कंस्ट्रक्शन साइट्स, तमीराती जगहों से। तो ये लाहौर में जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसकी वजूहात में कौन सी वजह शामिल है? वो इन चीज़ों का मजमूआ है। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी इन चीज़ों के मजमूए की वजह से होती है। किसके वजह? आप व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, गाड़ियों और संतों से निकलने वाले फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोक फ्राम ब्रिक्स, ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं, द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, फसलों की बाकियात को जलाया जाना, जनरल वेस्ट आम फजला एंड डस्ट फ्राम कंस्ट्रक्शन साइट्स, और तामीराती जगहों से क्या गर्दो गबार, इन सब चीज़ों से जो लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी है उसका बायस हैं। अदर फैक्टर्स ऑफ फैटमिन अवामल, अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो फ़ज़ाई आलूदगी के दूसरे अवामल, अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी के दूसरे अवामल इन लाहौर में इंक्लूड, उसमें क्या शामिल है? तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के दूसरे अवामल में शामिल हैं लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्तों की कटाई, दरख्तों की बहुत ज़्यादा कटाई, टू बिल्ड न्यू रोड, नई सड़कें तमीर करने के लिए, एंड बिल्डिंग, और इमारतें। तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की जो दूसरे अवामल हैं उसमें शामिल हैं बहुत ज़्यादा दरख्तों की बहुत ज़्यादा कटाई, टू बिल्ड न्यू रोड, नई सड़कें और इमारतें बनाने के लिए, नई सड़कें और इमारतें बनाने के लिए दरख्तों की बहुत ज़्यादा कटाई भी लाहौर की आलूदगी के अवामल में शामिल है, लाहौर की आलूदगी के अवामल में शामिल हैं। स्टूडेंट, तो हाउ कैन वी सेफ गार्ड मतलब बच सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं अवसल अपने आप को। हाउ कैन वी सेफ गार्ड अवसल, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्राम द डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह इफेक्ट्स ऑफ स्मोक के असरात से, हम अपने आप को स्मोक के ख़तरनाक असरात से कैसे बचा सकते हैं। हाउ कैन वी सेफ गार्ड अवसल, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्राम द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक के ख़तरनाक असरात से। टीचर, आई विल गिव यू सम टिप्स का मतलब तजावीज़।
तो मैं तुम्हें कुछ तजावीज़ देता हूँ। आई विल गिव यू सम टिप्स। मैं तुम लोगों को कुछ तजावीज़ देता हूँ टू सेफगार्ड योर फैमिली, बचाने के लिए, टू योर फैमिली एंड योर सेल्फ, अपने ख़ानदान को, अपने आप को। तो मैं तुम लोगों को अपने ख़ानदान को और अपने आप को बचाने के लिए कुछ तजावीज़ पेश करता हूँ या देता हूँ। तो पहली तजवीज़ क्या है, यूज़ ए फेस मास्क, जो चेहरे वाला जो नकाब है उसका इस्तेमाल करें। दूसरी तजवीज़ क्या है, टिप नंबर 2, रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आंखों में जो कोई लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस उतार दें, रिमूव कर उतार देना, रिमूव कॉन्टैक्ट लेंस उतार दें। एंड यूज़ रेगुलर रीडिंग ग्लासेस, और बाकायदा रीडिंग ग्लासेस ऐनक को कहते हैं, और पढ़ने वाली ऐनक, बाकायदा पढ़ने वाली ऐनक इस्तेमाल करें। यानी कॉन्टैक्ट लेंस को उतार दें और पढ़ने वाली जो बाकायदा ऐनक होती है उसका इस्तेमाल करें। थर्ड है टिप नंबर 3, ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी पिएँ। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ऐसा में ज़्यादा पानी पिएँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, टिप नंबर 4, ब्लो योर नोज का नाक की सफाई करना। ब्लो योर नोज, नाक की सफाई करना है। ब्लो क्या होता है, फूंक मारना। ब्लो में क्या होता है, फूंक मारना। जब नाक से आप सूंघ करते हैं ना, उसे कहते हैं ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज रेगुलरली, बाकायदगी से नाक की सफाई करें टू क्लीन और कंटेमिनेट्स। इसमें जो चीज़ें जब आप सांस लेते हैं तो अलूदा चीज़ें आके नाक में दाखिल हो जाती हैं, उसको साफ़ करने के लिए नाक की बाकायदा सफाई करें। तो आपने ब्लो योर नोज क्लीन रेगुलरली, अपनी नाक की बाकायदा सफाई करें टू क्लीन और कंटेमिनेट्स, अलूदा चीज़ों को निकालने के लिए या साफ़ करने के लिए। वॉश हैंड्स, फेस एंड एवरी एक्सपोर्ट बॉडी पार्ट। तो क्या वॉश करना, धोना, हाथ, चेहरा, और एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब, जिस पर आपने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। जैसे चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं पहना होता तो यह क्या है, एक्सपोर्ट पार्ट है। हाथों के ऊपर कपड़ा नहीं कोई होता, ये एक्सपोर्ट पार्ट है। पाँव के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, एक्सपोर्ट पार्ट। यानी जो भी आपके जिसम का एक्सपोर्ट पार्ट है, जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है तो उसको धोएं। हाथ, पाँव और जिसम का हर वो वाला हिस्सा जिस पर कोई कपड़ा नहीं है उसको धोएं एवरी टाइम, हर दफ़ा यू कम इनडोर्स, जब आप घर में दाखिल होते हैं। जब भी आप घर में आएँ, आफ्टर बीइंग आउटसाइड, बाहर से, तो बाहर से जब भी आप घर पर आएँ तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को धोएं, चेहरे को धोएं, और जिसम का हर वाला हिस्सा जिस पर कपड़ा नहीं है उसको भी अच्छे तरीके से धोएं। फिर नेक्स्ट टिप नंबर 6 है, ये टिप नंबर 6 है, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अवॉइड गोइंग आउट अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से परहेज़ करें। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से परहेज़ करें या बचें या मत जाएं। तो सील का होता है बंद कर देना। सील मीन्स बंद कर देना, मजबूती से बंद कर देना। सील, वेंट्स का मतलब सुराख। वेंट्स में सुराख या रोशनदान। वेंट्स में दीवारों में जो सुराख होते हैं या रोशनदान होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्स। तो सील बंद कर दें, अच्छी मजबूती से, अच्छे तरीके से बंद कर दें। वेंट्स सुराखों को या रोशनदानों को अच्छे तरीके से बंद कर दें, और विंडोज़, खिड़कियों का भी, एंड अदर इनलेट्स का दाखिली रास्ते। इनलेट्स में दाखिली रास्ते ऑफ योर हाउस, अपने घर के। तो अपने घर के रोशनदानों को या सुराखों को, खिड़कियों को और दूसरे दाखिली रास्तों को अच्छे तरीके से बंद कर दें। तो यूज़ एयर प्योरीफायर्स, हवा को साफ़ करने वाले चीज़ें इस्तेमाल करें। यूज़ एयर प्योरीफायर का मतलब साफ़ करना, हवा को साफ़ करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें। इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, अगर बहुत ज़्यादा स्मोक हो, हैवी का बहुत ज़्यादा, इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, और बहुत ज़्यादा स्मोक हो, ड्राइव केयरफुली, तो एहतियात से गाड़ी चलाएँ। ड्राइव केयरफुली, एहतियात से गाड़ी चलाएँ। डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक मत रुकें। डू नॉट स्टॉप यानी गाड़ी को अचानक तेज़ी से मत रोकें। डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक मत रुकें। रादर, बल्कि पुल टू द साइड ऑफ द रोड, बल्कि रोड के एक तरफ उतर जाएं।
पुल टू द साइड रोड के एक तरफ, यानी सड़क से नीचे उतर जाएँ। डू नॉट स्टॉप सडनली, जल्दी से मत रोकें, गाड़ी को जल्दी से मत रोकें, रादर बल्कि पुल टू द रोड साइड ऑफ द रोड, बल्कि सड़क के एक तरफ उतर जाएं। इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, विजन का क्या वाला होता है? नज़र। विजन मीन्स नज़र या इज़ इम्पेयर्ड, ख़राब हो जाए, नज़र ख़राब होना, अगर ठीक दिखाई नहीं दे रहा। इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, अगर ठीक दिखाई नहीं दे रहा, अगर ठीक दिखाई नहीं दे रहा तो फिर तेज़ी से मत गाड़ी को रोकें, बल्कि सड़क के एक जानब उतर जाएं। स्लो डाउन वैन ड्राइविंग इन स्मॉग, जब स्मॉग में आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर अपनी स्पीड को कम रखें। स्लो डाउन का स्पीड को कम रखें, या स्मॉग में कम स्पीड के साथ या कम रफ्तार के साथ गाड़ी चलाएं। यूज़ फॉग लाइट्स, तो धुंध वाली लाइटें रोशनियाँ इस्तेमाल करें। यूज़ फॉग लाइट्स, धुंध वाली रोशनियाँ इस्तेमाल करें, धुंध वाली रोशनियाँ इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, सर, जनाब, वी लर्न अ लॉट टुडे, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। वी लर्न अ लॉट टुडे, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। द इंफॉर्मेशन, मालूमात यू गेव, जो आपने दी आज हमें, इज़ वेरी यूजफुल, बहुत मुफीद है। द इंफॉर्मेशन यू गेव अस इज़ वेरी यूजफुल, आपने हमें जो मालूमात दी हैं वो बहुत मुफीद हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आई विल कीप ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन, मैं मालूमात देता रहूँगा, नॉलेज और इल्म, तो मैं मालूमात और इल्म देता रहूँगा या बांटता रहूँगा। ऑन डिफरेंट इशू, मुख्तलिफ मसाइल पर। प्यारे बच्चे या प्यारे अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा, मैं मुख्तलिफ मसाइल पर मालूमात और इल्म देता रहूँगा या बांटता रहूँगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। तो आज की जो लेसन था स्मोक, उसके ऊपर तफसील के साथ उसके मैंने तर्जमा में भी तर्जमा में किया और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी की है। और कोशिश की है कि मैं इस तरह तर्जमा करूं ताकि आपको वीडियो देखने के बाद इसको रट्टा ना लगाने पड़े। तो उम्मीद है कि इसका तर्जमा सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको इसका तर्जमा साथ ही याद हो गया और इसका जो सारी मीनिंग है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी भी समझ आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।